हमें यहाँ पे इतने सारे राइट्स मिले, मुझे यहाँ पे पढ़ने का अधिकार मिला है। आई एम फ्रॉम अ दलित फैमिली और मुझे यहाँ पे पढ़ने का अधिकार मिला। किसकी वजह से? उनकी वजह से। ये कोई कच्चा बादाम का ट्रेंड नहीं है, जो कल था आज नहीं रहेगा। ही इज द वन एंड ओनली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसकी वजह से मुझे राइट मिला। ये कोई ट्रेंड नहीं है और इसी वजह से हमें रिजिग्नेशन चाहिए एंड अपोलोजाइजिंग लेटर फ्रॉम हिम। कि जो जातिवादी, विषमतावादी, वर्णवादी, पाखंडी, भ्रष्ट मनुवादी विचारधारा को नष्ट करना ही राष्ट्र हित के लिए है। इस भारत देश के लिए जो गुलाम था भारत देश था मनुवादी विचारधारा से, वो विचारधारा को नष्ट कर दिया डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी। जो भारतीय संविधान है वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उसके शिल्पकार है और ऐसे महामानव का उसने फैशन करके नाम लेते करके बोला है। ऐसे गृह मंत्री को उस गृह मंत्री पद के लायक में रहने की जरूरत नहीं है। जो बाबा साहब के बदल अमानुष ऐसा बोला है, अपमानित करके बोला है, उसको राजीनामा देना होगा और माफी मांगनी होगी। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन की वजह से आज इस देश का बहुजन समाज जो है वो जीते जी उसने इस देश में स्वर्ग प्राप्त कर लिया है। अरे बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा, सभी देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों को न्याय देने की, उनको हक देने की बात की और वो अमित शाह उसको कहता है कि ये फैशन है। ये किस तरह का फैशन है? अरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो हमारा जीने मरने का विचार है। ये लगता है कि उन्होंने जानबूझ करके ये जो है वक्तव्य किया है ताकि पूरे देश भर में ये दंगा फैले और इस तरह का माहौल खराब हो। हम बचेंगे तो लड़ेंगे, हमें पहले बचना जरूरी है और संविधान ही हमारा अस्तित्व है और हमारा अस्तित्व बाबा साहब और जय भीम नारे से स्टार्ट होता है और जय भीम नारा और बाबा साहब हमारे ऊर्जा स्था होता है। सोमनाथ सूर्यवंशी जो है उनका जो पुलिस कस्टडी में जो मतलब हत्या हुई है जैसे कहा जाता है, या उनके ऊपर अमानुष अत्याचार करके जो उनका मतलब देहांत हुआ है, तो उसको न्याय मिलना चाहिए। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। ये कामठी है, नागपुर का उपनगर कहलाता है और यहाँ महाराष्ट्र के परभणी में हुई सोमनाथ सूर्यवंशी की जुडिशियल कस्टडी में जो डेथ है उसके खिलाफ ये मोर्चा निकला हुआ है और संसद में गृह मंत्री ने जो वक्तव्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर पर दिया है ये उसके खिलाफ ये मोर्चा है। आइए इस मोर्चे की भावनाओं को आपके पास पहुंचाते हैं, जुड़ जाते हैं इस मोर्चे से। ऑनरेबल मेंबर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमें इनसे चाहिए माफी, अपोलोजाइजेशन लेटर फ्रॉम हिमसेल्फ और इसके साथ हमें उनका रेजिग्नेशन लेटर चाहिए। क्यों? Because in his letter, in his speech, he said that Dr. B.R. Ambedkar is becoming a trend. क्या ये सच है? जिस इंसान ने हमारे लिए इतना किया, he just उसने दिन रात एक कर दिया, उन्होंने हमें राइट दिया। अभी जो मोर्चा निकल रहा है, यहाँ पे जो वुमेन्स है, ये मोर्चे में काम कर रहे हैं, इक्वल पार्टिसिपेशन मिल रहा है। किसके वजह से? बिकॉज ऑफ हिम। हमें यहाँ पे इतने सारे राइट्स मिले, मुझे यहाँ पे पढ़ने का अधिकार मिला है। आई एम फ्रॉम अ दलित फैमिली और मुझे यहाँ पे पढ़ने का अधिकार मिला। किसकी वजह से? उनकी वजह से। ये कोई कच्चा बादाम का ट्रेंड नहीं है, जो कल था आज नहीं रहेगा। ही इज द वन एंड ओनली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसकी वजह से मुझे राइट मिला। ये कोई ट्रेंड नहीं है और इसी वजह से हमें रिजिग्नेशन चाहिए एंड अपोलोजाइजिंग लेटर फ्रॉम हिम। प्लीज do this from India. हम एक इंडिया है। We don't want that only Dalits must participate in this. ये जो मोर्चा निकल रहा है, we don't want only Dalit. We want each and every religion must participate in this speech and in this मोर्चा। मुझे चाहिए मुस्लिम, मुझे चाहिए हिंदू, हर एक। और अभी स्वराज का वक्त आ गया है, जिस वक्त जिसने हमारे लिए असली योगदान दिया हमारे देश को, अब हमें उसकी रिस्पेक्ट को रखना पड़ेगा। प्लीज I just request from the country, please make himself that he must resign from his seat
and must give a respectful apologization from the country. ये जो मोर्चा इस समय कामठी में चल रहा है, इस मोर्चे को जो लोग इसमें सहभागी हैं उसमें आप क्या कहेंगे, क्या डिमांड है इस मोर्चे की? क्या डिमांड है इस मोर्चे की? इस मोर्चे से हम लोग अमित शाह जो गृह मंत्री बना है वो एक भ्रष्ट और बाबा साहब का अपमान किया है संसद में रह के। जिस संसद के द्वारा वो संसद में गया है वो भारतीय संविधान के द्वारा गया है, और उसी संसद में जो भारतीय संविधान है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उसके शिल्पकार है। और ऐसे महामानव का उसने फैशन करके नाम लेते करके बोला है, ऐसे गृह मंत्री को उस गृह मंत्री पद के लायक में रहने की जरूरत नहीं है, उसने उस पद का राजीनामा देना चाहिए। और साथ ही साथ में हमारे परभणी पुलिस स्टेशन में हमारा एक भीम सैनिक वहाँ एडवोकेट, भावी एडवोकेट था, उस एडवोकेट का उन्होंने वहाँ पे वध किया है। तो मनुष्य वध का उसमें पुलिस प्रशासन को वहाँ पे गुनाह दायर हो और उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, यह हमारी मांग रहेंगी। इस देश में जिस तरीके से परभणी के सामने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में जो संविधान की किताब रखी गई थी उसे जिस तरीके से तोड़ा गया और उसके खंडित किया गया, उसके बाद में जब भीम सैनिक ने पूरे देश में आंदोलन छेड़ा तो परभणी में भी एक आंदोलन हुआ। उसमें उसके बाद में कुछ मनुवादी ताकती के दौर से उस मार्च में कुछ अराजक लोगों को भेजकर तोड़फोड़ की गई। उसके बाद में पुलिस ने एक तांडव रचा, वहां पर तांडव रच के हमारे भीम सैनिकों को अंदर किया गया। अंदर करने के बाद में वहां पर पुलिस कस्टडी में एक हमारे एडवोकेट सोमनाथ सूर्यवंशी जी की मृत्यु हो गई। यह बहुत ही निंदाजनक बात है कि पुलिस की कस्टडी में उसकी मृत्यु हो गई है। हम मानते हैं कि उसकी मृत्यु नहीं हुई तो उसकी हत्या की गई। उसके बाद में भारत देश के गृह मंत्री जो भारत देश के संसद के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अम्बेडकर इस तरीके से बात रखते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत चीज है। जिस महामानव बाबा साहब उन्होंने कहा कि हमें जीते जी, अगर ये सही मायने में अगर अम्बेडकर इन्होंने इतना नाम अगर भगवान का लिए होते तो शायद इन्हें स्वर्ग मिल गया होता। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन की वजह से आज इस देश का बहुजन समाज जो है वो जीते जी उसने इस देश में स्वर्ग प्राप्त कर लिया है। उन्हें हमें मरने के बाद स्वर्ग देने की कोई जरूरत नहीं है। और हमें ये बात अभी तक समझ में नहीं आई कि देश के गृह मंत्री ने अभी तक माफी क्यों नहीं मांगी। उनकी ये नैतिक जवाबदारी थी कि बाबा साहब के बारे में उन्होंने जो अपशब्द कहा उसके बारे में उन्होंने अभी तक बाबा साहब के लिए माफी मांग लेनी चाहिए। मोर्चे की डिमांड क्या है? इस मोर्चे की डिमांड है कि जो जातिवादी, विषमतावादी, वर्णवादी, पाखंडी, भ्रष्ट मनुवादी विचारधारा को नष्ट करना ही राष्ट्रहित के लिए है। इस भारत देश के लिए जो गुलाम था भारत देश था मनुवादी विचारधारा से, वो विचारधारा को नष्ट कर दिया डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने। ये विचारधारा विश्व के लिए भी बहुत खतरनाक है। ये मनुवादी विचारधारा से भारत गुलाम रहा। इस मनुवादी विचारधारा के कारण भारत गुलाम रहा। इस वजह से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया और इस देश के SC ST आदिवासी वंचित यानी जो संविधान को मानते नहीं वो भी, उनके लिए बाबा साहब ने संविधान लिखा और एक राष्ट्र को अखंड रूप से इस प्रकार से तैयार किया कि इस भारत देश को विश्व के अंदर कोई हिला ही नहीं सकता। लेकिन जो विषमतावादी, जातिवादी, वर्णवादी, भ्रष्ट लोग हैं वो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं और अपने हिंदू धर्म को भी नष्ट कर रहे हैं और सारे धर्म को, इस्लाम को भी नष्ट कर रहे हैं, बुद्धिस्ट को भी नष्ट कर रहे हैं, जैन को भी नष्ट कर रहे हैं। इस देश की जो सर्वधर्म भाव जो संस्कृति है उसी को इस संस्कृति को और सनातन संस्कृति को ये जातिवादी मनवादी विचारधारा ही नष्ट कर रही है। मोर्चे की डिमांड यह है कि परभणी के अंदर में जिस दलित युवक की हत्या हुई है पुलिस कस्टडी के अंदर में, उसके लिए शासन जवाबदार है, पुलिस शासन जवाबदार है, इसलिए ये मोर्चा हमने निकाला है। और दूसरी बात, अमित शाह ने जो घटना भाई जो बात की है कि बाबा साहब क्यों बोलते हैं। अगर किसी भगवान को बोले होते इतने बार तो शायद तुमको स्वर्ग मिल जाता। तो ऐसी बात रहने के बाद में एक जवाबदार आदमी गृह मंत्री बाबा साहब के बारे में ऐसी जो उसने जो भाष्य किया है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि ऐसे गृह मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, उसको निकाल बाहर करना चाहिए। क्या डिमांड है इस मोर्चे की? इस मोर्चे की ये डिमांड है कि अमित शाह जी ने इस्तीफा देना चाहिए और सब संसद में जाके माफी मांगना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या ये जानबूझकर किया हुआ कृत्य है? जी बिल्कुल जानबूझकर किया गया है। आप वो पार्लियामेंट में इतनी सब बातें करें, बाबा साहब कौन है उन्होंने पूछे,
बाबा साहब इतना नाम लेने से अच्छा, बाबा साहब फैशन नहीं है, पैशन है, हमारा जोश है बाबा साहब, समझे। तो उनके बारे में ये विटंबना की गई ना, तो ये आप सही नहीं कर सकते। इसी कारण से ये मोर्चा निकला हुआ। क्या डिमांड है इस मोर्चे की? इस मोर्चे के अंतर्गत हम जो यहाँ पे मोर्चा निकाले, हमारी एक ही डिमांड है कि अमित शाह ने जो बाबा साहब के बद्दल अमानुष ऐसा बोला है, अपमानित करके बोला है, उसको राजीनामा देना होगा और माफी मांगनी होगी। इस विषय को लेकर हम ये मोर्चा निकाले। और दूसरी बात ये है कि परभनी के अंदर में जो हमारे कार्यकर्ता के ऊपर, सूर्यवंशी के ऊपर पुलिस प्रशासन ने, शासन ने जो अमानुषपने अत्याचार किया और उसका बड़ी लिया, उस बड़ी के विरोध में हमारा ये मोर्चा निकला है। हम ऐसा मानते हैं कि सरकार ने और शासन प्रशासन ने जानबूझ के हमारे कार्यकर्ता को बड़ी लिया है। इसी मोर्चा को लेकर हम तहसील कार्यालय पे पहुंच रहे हैं। इस मोर्चे की डिमांड क्या है? इस मोर्चे की डिमांड है कि अमित शाह ने इस्तीफा देना चाहिए, और दूसरी बात, जो पुलिस प्रशासन ने प्रभारी में जो कृत्य किया उनको सस्पेंड होना चाहिए, ये हमारी मांग है जी। शाह मुर्दाबाद, 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 मोदी शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी शाह राजीनामा दो, राजीनामा दो, राजीनामा दो, मोदी शाह राजीनामा दो, राजीनामा दो, राजीनामा दो। जातिवादी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह ने जो सदन के अंदर में बाबा साहब का अपमान किया हुआ है, और परभनी के अंदर में जो बाबा साहब के पुतले का प्रकरण हुआ, और सूर्यवंशी की जिस प्रकार से पुलिस कस्टडी के अंदर मौत हुई है, इनको न्याय मिलना चाहिए। और बाबा साहब का जो अपमान किया गया है, अरे बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा, सभी देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों को न्याय देने की, उनको हक देने की बात की, और वो अमित शाह उसको कहता है कि ये फैशन है। ये किस तरह का फैशन है? अरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो हमारा जीने मरने का विचार है। उस महामानव ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखकर हम सभी लोगों को, ST, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को स्वाभिमान से जीने का और स्वाभिमान से मरने का जो अधिकार हमको दिया हुआ है, उस डॉक्टर अम्बेडकर को अमित शाह फैशन कहता है। ये तो हमारा जीवन मरने का विचार है। बाबा साहब ने जो हमको विचार दिया, जो हमारी जिंदगी या कुत्ते के इस जानवर से बदतर थी, हमको इंसानों में लाने का काम बाबा साहब ने किया हुआ है, और उसको फैशन में बोलेगा अमित शाह, तो अमित शाह का हम लोग यहाँ निषेध करते हैं। उसने अपने पदों का राजीनामा देना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। आजचा मोर्चा परभणीच्या हत्याकांड आणि अमित शहाजीने जे वक्तव्य केलं आहे त्याच्या निषेधार्थ आहे। आम्ही अशी मागणी करतो की अमित शहानी सहानुभूतीपूर्वक आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, आणि जो सोमनाथ सूर्यवंशी त्यांची पोलीस स्टेशनमध्ये मृत्यू झालेली आहे त्याला न्याय मिळावा, त्याच्या न्याय हक्कासाठी हा आमचा मोर्चा तहसीलदाराला जात आहे। आम्ही तहसीलदारांना निवेदन देऊ की त्यांनी सरकारकडे आमचं निवेदन पाठवावं, आणि जे जातीवादी लोकांनी सोमनाथ सूर्यवंशीला मारहाण केली आणि त्याचा मृत्यू झाला त्याला निलंबित करण्यात यावं, निष्क्रिय करण्यात यावं आणि त्याला सजा देण्यात यावी। शासन प्रशासन मुर्दाबाद, 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 परभणी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कि जिस तरह से परभणी में एक निष्क्रिय जो सरकार ने काम किया है, यानी पुलिस वालों का जो काम होता है वो पुलिस वालों ने उस जमीन पर नहीं किया है, ये उनका बड़ी, उसकी वजह से पूरे देश भर में अवमानना हुई है। और पुलिस प्रशासन के ऊपर एक धब्बा लगा है परभणी के नाम से। जो बिल्कुल निर्दोष लोग थे, वो लोगों को जिस तरह से फंसाया गया, जिस तरह से उनके ऊपर कलमें लगाई गई, जिस तरह से उनको कस्टडी में लेकर के मारा गया, उस तरह से वो क्रूरता वाला पुलिस प्रशासन का काम हुआ है। हम सबसे, पुलिस प्रशासन से और यहाँ के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से हम सबको मोर्चे के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से ये कृत्य हुआ है महाराष्ट्र भर में हमेशा चल रहा है, थोड़ी थोड़ी रुक रुक के ये काम हो रहा है, तो हम प्रशासन से ये कहेंगे कि आगे से ये इस तरह के कृत्य रोके जाए, वरना ज़्यादा से ज़्यादा अगर जन आक्रोश और ज़्यादा बड़ा हो गया तो शासन को बहुत मुश्किल पड़ेगी, ऐसा मैं ये माध्यम से कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात है, माननीय गृह मंत्री जो है अमित शाह, इनके जो अपशब्दों का जो इस्तेमाल हुआ है सदन में, भरे सदन में, ये लगता है कि उन्होंने जानबूझ करके ये
ये जो है वक्तव्य किया है ताकि पूरे देश भर में ये दंगा फैले और इस तरह का माहौल खराब हो और इस माहौल के बीच में उनके जो प्रिय काम है वो उस तरह से अंधेरे में किए जाए, इसलिए उनका भी हम निषेध करते हैं, मुर्दाबाद करते हैं और उनसे गृह मंत्रालय छोड़ने की अपेक्षा करते हैं और सरकार उनसे ये इस्तीफा ले, ऐसा मोर्चे वालों का कहना है। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह हाय 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 हाय, अमित शाह हाय 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 हाय, सावधान जो कस्टडी में जो इंस्पेक्टर था, जो भी पीआई था, उसको मनुष्यवध का गुना लगना चाहिए। जी क्या क्या डिमांड हमारी है? भी इच्छा वही है कि सूर्यवंशी की जो मौत हुई उसका पूरा उसको उसका हक मिलना चाहिए। इस मोर्चे के माध्यम से अमित शाह ने जो अभद्र बाबा साहब के बारे में वक्तव्य किया है, उन्होंने इनडायरेक्टली संविधान का और बाबा साहब का अपमान किया है। तो इस अभद्र वक्तव्य के लिए हम उनका त्यागपत्र चाहते हैं जी। और जिस तरीके से ये सरकार बोलती है कि हम संविधान के साथ है और संविधान को कैसा नष्ट किया जाए उसके लिए वो कार्य कर रही है, इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। और अभी हम लोग नहीं जागे तो कब जागेंगे? ये अभी समय आ गया है, हम बचेंगे तो लड़ेंगे, हमें पहले बचना जरूरी है। और संविधान ही हमारा अस्तित्व है और हमारा अस्तित्व बाबा साहब और जय भीम नारे से स्टार्ट होता है और जय भीम नारा और बाबा साहब हमारे ऊर्जा स्था होता है। मोर्चे के माध्यम से डिमांड है कि अमित शाह ने देश की माफ़ी मांगना चाहिए। अमित शाह इतना पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, अनपढ़ इंसान है, उसको बाबा साहब की विचारधारा मालूम नहीं है, बाबा साहब की क्या विचारधारा है। उसकी बीजेपी आरएसएस की सोच ही हमेशा गलत रही है और बाबा साहब के विरोधी रही है, इसलिए पूरे समूचे देश से अमित शाह ने माफ़ी मांगना चाहिए। आज हमारे सम्मानीय नेता राहुल गांधी जो तन मन धन से जो ये सरकार के खिलाफ भिड़े थे, उनका जो कहना था कि 400 जो सीटें ये मांग रहे हैं, संविधान बदलने के मांग रहे हैं, आज अमित शाह के मुंह से सच सामने आया है। ऐसे पूर्व निर्दयी सरकार को, ऐसे आदमी का तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है और ऐसी आम जनता की भी मांग है। इस मोर्चे की डिमांड ऐसी है कि भारत में संविधान का राज्य है, कायदे का राज्य है और मोदी साहब ने जो बोले हैं वो संविधान के विरुद्ध में बोले, इसलिए उनको कम से कम राजीनामा देना चाहिए। ये पहली मोर्चे की नियम है। और दूसरी जो परभणी में जो कांड हुआ है उसके लिए सूर्यवंशी को जो मारे हैं पुलिसों ने, तो उसके ऊपर कार्रवाई करके उनको मारने वाले को और पुलिस प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि जो पुलिस प्रशासन ने गलत किया है वो गलती पुलिस पर कम से कम अगले जगह ऐसे गलती नहीं होना चाहिए। ये सबक इस मोर्चे के माध्यम से जाना चाहिए, इसलिए मोर्चा है। लेकिन मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं कि उनकी डेथ ये ऐसे सामान्य हुई है और उनके साथ कोई पुलिस ने मारपीट नहीं की। हाँ, मारपीट नहीं की, पर उनके आंख के ऊपर जब उनको पोस्टमार्टम किया गया तो उनके आंख के ऊपर जख्म है। फिर ये जख्म कहाँ से आई है? उस वक्त तो मारते समय तो वीडियो नहीं चालू था। मुख्यमंत्री बोलना है कि मुख्यमंत्री का प्रशासन है, वो राजा है यहाँ का, तो राजे को तो अपने को लगेंगे ना मेरी बाजू ले करके राजा ऐसा बोलने वाला है, लेकिन वो राजे का भी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
मुख्यमंत्री रहे कि कोई भी रहे, यहाँ पे कायदा श्रेष्ठ है, वो मुख्यमंत्री कोई भी रहे, इंडिया में सबसे बड़ा कायदा है और कायदे के मुताबिक जो भी उसमें आए हुए लोग हैं, संबंधित लोग हैं, उनको सजा होना ही चाहिए। इस मोर्चे की ये डिमांड है कि सोमनाथ सूर्यवंशी जो है, उनका जो पुलिस कस्टडी में जो मतलब हत्या हुई है जैसे कहा जाता है, या उनके ऊपर अमानुष अत्याचार करके जो उनका मतलब देहांत हुआ है, तो उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए और सही न्याय मिलना चाहिए। और उसी तरह जो संसद में जो शाह जी ने जो वक्तव्य दिया है, अगर उनकी पर्सनैलिटी देखेंगे वक्तव्य देते समय, तो ऐसा लगा कि बाबा साहब कोई मतलब ऐसे व्यक्ति है कि जिनकी कोई मतलब अहमियत नहीं है। तो जिस ढंग से बोला गया और जो अपमान किया गया है, तो जैसे कि मतलब स्वर्ग मिल जाएगा, तो स्वर्ग मिल जाएगा। तो अगर भगवान का नाम लेते हैं तो जरूरी ही इन लोगों ने स्वर्ग जाना चाहिए। यहाँ इंडिया में रह के क्या कर रहे हैं, संसद में क्या कर रहे हैं, और संसद तो बाबा साहब के संविधान से चलती है, यहाँ पर भगवान का क्या कहा। तो इस तरह से ये मांगे हैं जो मतलब विचारधारा की मांगे हैं कि जो अन्याय हुआ है, बाबा साहब का जो अपमान हुआ है और सोमनाथ सूर्यवंशी के ऊपर जो अन्याय हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए। और ये जो अपमान हुआ है, इस वजह से बाबा साहब का जो अपमान हुआ है, इस वजह से उन्होंने माफी मांगना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या है इस मोर्चे की एक ही मांग है कि हमें न्याय मिले। इस देश का जो गृह मंत्री है, जिसने बाबा साहब के बारे में जो अपमानजनक बातें की है, तो उसने इस्तीफा देके इस पद का उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे भाई पर जो अन्याय अत्याचार हुआ है, जो पुलिस स्टेशन में उसके साथ में जो बदसलूकी की गई है, उसका खून किया गया है, तो उन सारे पुलिस वालों को निलंबित करके उनको निलंबित करना चाहिए। हाँ पूरा बिलाट शब्द आ जाएगा। गांधी लोहिया सावरकर, सबसे पहले अम्बेडकर, गांधी लोहिया सावरकर, सबसे पहले अम्बेडकर, गाँव गाँव नगर, सबसे पहले अम्बेडकर। इस मोर्चे की डिमांड क्या है? सर, मोर्चे की डिमांड जो ऐसी है कि परभनी जिला में जो दंगल हुई थी, वो प्रायोजित दंगल थी और वो राज्य शासन के माध्यम से प्रायोजित की गई थी। और उसमें इस प्रायोजित दंगल में हमारे तकरीबन भीम सैनिक जो थे, वो 100 के ऊपर उनके ऊपर आरोप दर्ज किए गए। तकरीबन 200 के आसपास घायल हुए और एक भीम सैनिक जो था वो शहीद हुआ था। उनको न्याय मिलना चाहिए। साथ ही में इसके पीछे जो मेन सूत्रधार है, उसको गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जो अमित शाह ने संसद में एक बयान दिया था कि अम्बेडकर 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 का नाम अगर किसी और का भगवान का लेते तो स्वर्ग मिलता था, तो उस वक्तव्य के माध्यम से वो दो समाज में एक तेढ़ निर्माण करने का, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो इसे एक जवाबदार पद पे ऐसा व्यक्ति रह नहीं सकता, इन्होंने तुरंत में राजीनामा देना चाहिए। डिमांड क्या है? मोर्चे की डिमांड है कि जो सोमनाथ सूर्यवंशी का परभनी प्रकरण में जो पुलिस प्रशासन के पुलिस स्टेशन में जो उनका जो मृत्यु हुई है, हम चाहते हैं कि जो वहाँ का जो पिया है उसके ऊपर में 102, 302 का गुना दाखिल होना चाहिए। ये हमारे मोर्चे की मांग है। और अमित शाह जो संसद भवन में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो अपशब्द उन्होंने कहे, इसलिए चाहते हैं कि हम लोग भी उसका इस्तीफा दें। और समाज के ऊपर में जब जब बीजेपी की सरकार आती है, तब समाज के ऊपर में इस तरीके का षड्यंत्र किया जाता है। और हम लोग चाहते हैं कि कहीं तो भी इसको कहीं रुक जाना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। इस मोर्चे की डिमांड व एक्चुअल क्या है?
आपको सभी को पता ही होगा ये सोमनाथ एडवोकेट सोमनाथ सूर्यवंशी इनकी हत्या की गई और ये कस्टोडियन मौत जो है वो जिन्होंने संविधान को बचाने की कोशिश की उनको ही मारा जा रहा है, वो कस्टडी में मारा गया, इसलिए ये मोर्चा निकाला गया। और दूसरा है कि अमित शाह जो गृह मंत्री है देश के, उन्होंने जो कहा है अम्बेडकर ऐसा टीजिंगली जो कहा है बाबा साहब के खिलाफ, उनके अंदर जो जल भरा था उस दिन वो संसद में व्यक्त हुआ और उसके खिलाफ में भी ये मोर्चा है। और हम ऐसे डिमांड करते हैं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए और जो कस्टोडियन मौत होगी उसके लिए जिम्मेवार जितने भी लोग हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि सोमनाथ सूर्यवंशी के साथ कोई ज्यादती नहीं है। नहीं, ये जो बोलते हैं आरएसएस वाले, बीजेपी वाले या फिर मुख्यमंत्री जिस संप्रदाय से आते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं कि उसको कुछ अलग बीमारी थी, अलग बीमारी से। मेन है सत्य है कि कस्टडी में मौत हुई है, वो पुलिस कस्टडी में था, जुडिशियल कस्टडी में मौत हुई, इसका मतलब वो मर्डर है, ऐसा हम समझते हैं। उसके सीआईडी ये भी होना चाहिए, क्या म्हणतात त्याला चौकशी व्हायला पाहिजे, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। गृहमंत्री ने भी इस्तीफा देना चाहिए और देश के गृहमंत्री ने भी इस्तीफा देना चाहिए। जो भारत के घटनाकार जो उनके खिलाफ में जिस ढंग से बात किया वो बिल्कुल न सहन करने वाली बात। कामठी के शुक्रवारी बाजार की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पूर्णाकृति प्रतिमा के पास से निकला हुआ ये मोर्चा अब पहुंचा है कामठी के तहसील कार्यालय में। यहाँ तहसील कार्यालय में इस मोर्चे के लोग अपना शिष्टमंडल माननीय तहसीलदार के जरिए सरकार तक पहुंचाएंगे और अपनी डिमांड को सरकार के समक्ष रखेंगे। इस समय हमने आपको जोड़े रखा था कामठी के साथ।